आज है 8 जुलाई 2026, दिन बुधवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में एनएसयूआई चुनाव का ऐलान, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से चुने जाएंगे पदाधिकारी। छत्तीसगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन यानी एनएसयूआई के चुनाव की घोषणा कर दी गई है। अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्तर से नए पदाधिकारियों का चयन किया जाएगा। संगठन ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। छात्र नेताओं को अपने स्तर पर तैयारी शुरू करने के लिए कहा गया। माना जा रहा है कि इस चुनाव के जरिए संगठन को नई ऊर्जा और नेतृत्व मिलेगा। महासमुंद में अतिथि शिक्षकों की भर्ती शुरू, 35,000 तक वेतन, 20 जुलाई तक का आवेदन। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में अतिथि शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। चयनित शिक्षकों को पद के अनुसार 35,000 रुपए तक मानदेय दिया जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 20 जुलाई से पहले आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा विभाग ने पात्रता, दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी जारी की है। राजनांदगांव में सरकारी राशन दुकान खोलने का अवसर, 17 जुलाई तक मांगे गए आवेदन। राजनांदगांव जिले में सरकारी उचित मूल्य राशन दुकान संचालित करने का सुनहरा अवसर दिया गया। इच्छुक पात्र संस्थाएं और आवेदक 17 जुलाई तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा कर सकते हैं। खाद्य विभाग के अनुसार चयन शासन के तय नियमों और पात्रता मानदंडों के आधार पर किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और अन्य जानकारी संबंधित अनुविभागीय कार्यालय या खाद्य विभाग से प्राप्त की जा सकती है। गैर मुस्लिम से निकाह पर वक्फ बोर्ड की पूर्व अनुमति अनिवार्य, नया निर्देश जारी। छत्तीसगढ़ में गैर मुस्लिम व्यक्ति से निकाह को लेकर नया निर्देश जारी कर दिया गया है। अब ऐसे निकाह से पहले वक्फ बोर्ड की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। निर्देश का उद्देश्य धार्मिक और कानूनी प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करना बताया गया। बोर्ड ने संबंधित पक्षों से सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने और निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। रायपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, बाढ़ नियंत्रण कक्ष हुआ सतर्क। छत्तीसगढ़ में मानसून फिर से सक्रिय हो गया। मौसम विभाग ने रायपुर सहित कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। संभावित जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति को देखते हुए बाढ़ नियंत्रण कक्ष को अलर्ट पर रखा गया। प्रशासन नदी नालों के जलस्तर पर लगातार निगरानी कर रहा है और संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। महंगाई राहत में अड़चन बनी, धारा हटाने की मांग, पेंशनर महासंघ ने सरकार से किया आग्रह। छत्तीसगढ़ पेंशनर महासंघ ने राज्य सरकार से कर्मचारियों और पेंशनर्स की महंगाई राहत में बाधा बन रही संबंधित धारा को हटाने की मांग की है। महासंघ का कहना है कि इस प्रावधान के कारण महंगाई राहत का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा। संगठन ने सरकार से विधानसभा में संकल्प पारित कर धारा समाप्त करने और पेंशनर्स को समय पर बढ़ी हुई महंगाई राहत का लाभ देने की अपील की। राजनांदगांव में बाढ़ का खतरा, 3 दिन की बारिश से उफान पर शिवनाथ नदी और नाली। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ गया। शिवनाथ नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि कई नदी नाले भी उफान पर हैं। निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों की चिंता बढ़ गई। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों पर निगरानी बढ़ा दी और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। बारिश में करंट से बचाव के लिए सीएसपीडीसीएल की एडवाइजरी, टूटे तारों की 1912 पर तुरंत करें शिकायत। लगातार बारिश के बीच बिजली हादसों से बचाव के लिए सीएसपीडीसीएल ने एडवाइजरी जारी की है। लोगों से अपील की गई है कि टूटे हुए बिजली के तार, झुके हुए खंभों या जलभराव वाले क्षेत्रों में बिजली उपकरणों के संपर्क से दूर रहें। यदि कहीं पर बिजली का तार टूटा दिखाई दे तो तुरंत टोल फ्री नंबर 1912 पर शिकायत दर्ज कराएं। बिजली कर्मचारियों के पहुंचने तक आसपास के लोगों को भी सतर्क रखें। आरक्षक भर्ती रद्द करने से हाईकोर्ट का इनकार, सीबीआई जांच खारिज, 129 संदिग्धों की होगी जांच। आरक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर दायर याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने भर्ती रद्द करने से इनकार करते हुए सभी याचिकाएं खारिज कर दी। साथ ही मामले की सीबीआई जांच की मांग भी स्वीकार नहीं की गई। कोर्ट ने कहा कि जिन 129 अभ्यर्थियों पर संदेह है उनकी जांच वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की समिति करेगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। इस फैसले से भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी। अंबिकापुर का शातिर ठग गिरफ्तार, एसपी और वकील बनकर लोगों से 25 लाख ठगी। अंबिकापुर में पुलिस ने एक ऐसे शौती ठग को गिरफ्तार किया जिसने अलग अलग पहचान बनाकर लोगों से करीब 25 लाख रुपए की ठगी की। आरोपी कभी खुद को पुलिस अधीक्षक तो कभी वकील बताकर लोगों का भरोसा जीतता था। इसके बाद नौकरी, कानूनी मदद और अन्य बहानों से रकम ऐंठ लेता था। लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, छत्तीसगढ़ में जंगलों के 10 किलोमीटर दायरे की आरा मिलें बंद रहेंगी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वन संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने राज्य सरकार की उस अधिसूचना को सही ठहराया जिसमें अधिसूचित जंगलों और संरक्षित वन क्षेत्रों से हवाई दूरी के 10 किलोमीटर दायरे को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया था। इसके साथ ही इस दायरे में संचालित सभी आरा मिलें बंद रहेंगी। कोर्ट ने इस मामले में दायर 19 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। दुर्ग पुलिस का बड़ा एक्शन, साइबर ठगी के म्यूल बैंक खातों से जुड़े 10 आरोपी गिरफ्तार। दुर्ग पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए म्यूल बैंक खातों के नेटवर्क से जुड़े 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि आरोपी अपने बैंक खाते साइबर ठगों को उपलब्ध कराते थे जिनके जरिए ठगी की रकम का लेन देन किया जाता था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बैंक दस्तावेज, मोबाइल फोन और अन्य महत्वपूर्ण सबूत जब्त किए। छत्तीसगढ़ में हादसों पर ब्रेक, 80 करोड़ से 8 ब्लैक स्पॉट पर बनेंगे फ्लाईओवर और अंडरपास। छत्तीसगढ़ में सड़क हादसों को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया। राज्य के 8 दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट पर करीब 80 करोड़ रुपए की लागत से फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए जाएंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य ट्रैफिक को सुरक्षित और सुगम बनाना है ताकि दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद लोगों को जाम से भी राहत मिलेगी। सरकार का कहना है कि सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और यात्रियों की जान बचाने के लिए ये योजना प्राथमिकता के आधार पर लागू की जाएगी। 221 करोड़ से बना डूमरतराई थोक बाजार, आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे लोकार्पण। रायपुर के डूमरतराई में 36 एकड़ क्षेत्र में 221 करोड़ रुपए की लागत से तैयार आधुनिक थोक बाजार का आज लोकार्पण होगा। विष्णुदेव साय इस अत्याधुनिक बाजार का उद्घाटन करेंगे। नई मंडी में व्यापारियों और किसानों के लिए बेहतर सुविधाएं, व्यवस्थित दुकानें, पार्किंग और आधुनिक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया गया। सरकार का दावा है कि इससे कृषि उपज के व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, किसानों को बेहतर बाजार मिलेगा। अंधविश्वास टूटा, जागरूकता बढ़ी। छत्तीसगढ़ में सर्पदंश से होने वाली मौतों को रोकने की दिशा में बड़ी सफलता मिली। जागरूकता अभियान और समय पर इलाज की सुविधा ने अंधविश्वास की जगह वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया। लोगों को समझाया गया कि झाड़ फूक के बजाय तुरंत अस्पताल पहुंचना ही जीवन बचाने का सबसे सुरक्षित तरीका है। इसी प्रयास का असर है कि अब तक 25,000 से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा चुकी है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के पोस्टर का किया विमोचन। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के प्रचार प्रसार के लिए तैयार पोस्टर का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की यह योजना कम प्रीमियम में जरूरतमंद परिवारों को जीवन बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराती है। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से योजना से जुड़ने और इसका लाभ उठाने की अपील की। पोस्टर के माध्यम से आम नागरिकों तक योजना की जानकारी पहुंचाने और बीमा के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। उर्वरक वितरण में गड़बड़ी पर कार्रवाई, महालक्ष्मी कृषि केंद्र का लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित। छत्तीसगढ़ में उर्वरक वितरण में अनियमितता पाए जाने पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। महालक्ष्मी कृषि केंद्र का उर्वरक लाइसेंस 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया। जांच के दौरान वितरण नियमों के उल्लंघन और रिकॉर्ड में गड़बड़ियां सामने आने के बाद ये कदम उठाया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि किसानों को समय पर और पारदर्शी तरीके से खाद उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्य सचिव की समीक्षा बैठक, बैकलॉग भर्ती और योजनाओं में तेजी के निर्देश। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। बैठक में बैकलॉग भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा करने, लंबित पदों पर नियुक्तियां तेज करने और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए। अधिकारियों से समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने, विभागीय समन्वय बढ़ाने और विकास कार्यों में तेजी लाने पर विशेष जोर दिया गया। गौरेला पेंड्रा मरवाही में बड़ा फेरबदल, 43 पंचायत सचिवों के तबादले। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने 43 ग्राम पंचायत सचिवों का तबादला आदेश जारी किया। इन सचिवों को विभिन्न ग्राम पंचायतों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई। प्रशासन का कहना है कि ये कदम पंचायतों में कार्यों की गति बढ़ाने, पारदर्शिता लाने और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया। 1033 सवालों संग 13 जुलाई से मानसून सत्र, सरकार को घेरने विपक्ष तैयार। छत्तीसगढ़ विधानसभा का 5 दिवसीय मानसून सत्र 13 जुलाई से शुरू होगा। इस बार सदन में कुल 1033 सवाल लगाए गए। विपक्ष नकदी विवाद, बिजली, पानी, सड़क, खाद बीज की उपलब्धता, कानून व्यवस्था, अवैध उत्खनन और जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं सत्ता पक्ष के विधायक भी अपने अपने क्षेत्रों से जुड़े सवाल उठाएंगे।
रायपुर पुलिस का ऑपरेशन साइबर शील्ड, फर्जी सिम बेचने वाले 2 एजेंट गिरफ्तार। रायपुर पुलिस ने ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 सिम एजेंट्स को गिरफ्तार किया। आरोप है कि दोनों एजेंट ग्राहकों के आधार पर आधारित थंब स्कैन का दुरुपयोग कर उनकी जानकारी के बिना फर्जी सिम कार्ड सक्रिय करते थे। इसके बाद ये सिम साइबर ठगों को बेच दिए जाते थे, जिनका इस्तेमाल ऑनलाइन धोखाधड़ी और अन्य साइबर अपराधों में किया जाता था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कई सक्रिय सिम, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और दस्तावेज जब्त किए। अंबिकापुर में आरक्षक और पत्नी पर 20 लाख की ठगी का आरोप, सीएसपी ड्राइवर पर केस। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में ठगी का मामला सामने आया। आरोप है कि सीएसपी कार्यालय में पदस्थ ड्राइवर आरक्षक और उसकी पत्नी ने एक महिला से लाखों रुपए की धोखाधड़ी की। शिकायत के मुताबिक दोनों ने महिला से 30 लाख रुपए लिए थे, जिसमें से करीब 20 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। पीड़िता ने कार्रवाई कर रकम वापस दिलाने की मांग की। जंगल के बीच चलती बस में गूंजी किलकारी, यात्रियों ने कराया सुरक्षित प्रसव, मां बच्चा स्वस्थ। छत्तीसगढ़ में इंसानियत की मिसाल पेश करने वाली घटना सामने आई है। जंगल से गुजर रही एक चलती बस में गर्भवती महिला को अचानक से प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। हालात को देखते हुए यात्री और बस स्टाफ ने मिलकर बस में ही सुरक्षित प्रसव कराया। मां और नवजात दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं। इसके बाद यात्रियों ने चंदा जुटाकर परिवार की आर्थिक मदद भी की। इस मानवीय पहल की हर ओर सराहना हो रही है। रायपुर की 3D फैक्ट्री में ब्लास्ट, 2 मजदूरों की मौत, ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से हादसा। रायपुर में एक 3D फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट से 2 मजदूरों की मौत की खबर है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से यह धमाका हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि एक मजदूर का पैर कटकर करीब 10 फीट दूर जा गिरा। घटना के बाद फैक्ट्री परिसर में अफरा तफरी मच गई। पुलिस और दमकल की टीम्स मौके पर पहुंची और राहत बचाव का कार्य शुरू किया। कोरबा में 2 दिन में 67 फरार वारंटी गिरफ्तार, पुलिस अभियान से अपराधियों में मचा हड़कंप। कोरबा पुलिस ने फरार वारंटियों के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान में बड़ी सफलता हासिल की। महज 2 दिनों के भीतर 67 फरार वारंटीज को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। इस कार्रवाई से लंबे समय से कानून से बच रहे आरोपियों में हड़कंप मच गया। पुलिस पदाधिकारियों ने बताया कि जिले में अपराधियों और फरार आरोपियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। आम नागरिकों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसी सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।